वो शिव पुराण की जय। 5वां अध्याय। भगवान श्री सदाशिव ने शिवा से कहा, देवी, हम एक ऐसा पुरुष उत्पन्न करना चाहते हैं जो कि शांति और सत्य गुणों से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान हो। हम इससे जगत का संपूर्ण भार उसको सौंपकर शांति से काशी में निवास करें। भगवान श्री शिव के वचन सुनकर जगदम्बा ने अपनी दृष्टि बाईं ओर घुमाई, जिससे एक अति सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो कि कलाओं से भरपूर, सालबान, भगवान और बुद्धिमान था। उसका रंग श्याम था, सुंदरता अद्वितीय थी। शरीर का प्रत्येक भाग सुडौल एवं सुंदर था। कमल जैसे नयन, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में कौष्टुक मणि, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म को धारण किए हुए वैजंती माला तथा पीतांबर पहने 14 विद्याओं को जानने वाला और सिद्धि रूप वाला परम शक्तिमान बार बार प्रणाम करता हुआ भगवान सदाशिव के पास खड़ा हो गया। उसको देखकर भगवान सदाशिव और शिवा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह सुंदर पुरुष भगवान सदाशिव तथा पार्वती से बोला, मेरा नाम तथा काम बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने हंसकर कहा, सर्वत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा मनुष्य उत्पन्न होगा। तुम्हें लोग हरि तथा भगवान नामों से पुकारेंगे। भक्तों को सुख देने के लिए ही मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम सबसे पहले परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव ने भगवान विष्णु को योग विद्या का ज्ञान दिया। तब भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम किया और भगवान श्री सदाशिव अंतर ध्यान हो गए। भगवान जी विष्णु 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे। 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या श्री सदाशिव का ध्यान करते रहने पर भी उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी भगवान शंकर का दर्शन न पाया। इसमें भगवान श्री सदाशिव के दर्शन न होने के कारण विष्णु को उदास देखकर आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम अभी तप करो, तुम्हें इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं हो सकता। इस पर भगवान श्री विष्णु दोबारा तप करने के लिए बैठ गए। भगवान श्री विष्णु के तप के बीच में भगवान श्री सदाशिव की माया से भगवान श्री विष्णु के शरीर में से अनेक प्रकार की जल धाराएं बहने लगीं। भगवान श्री विष्णु उस जल धाराओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों तरफ जल ही जल हो गया और भगवान श्री विष्णु उस जल पर सो गए। उसी समय भगवान श्री विष्णु का श्रुत समस्त नारायण नाम हुआ और उस समय इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई न था। और फिर भगवान श्री विष्णु से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई और उनका विस्तार हुआ। प्रकृति से पहले महान उत्पन्न किया। महान से फिर 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। इससे फिर तन, मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुआ। इससे पश्चात उससे पंचभूत पृथ्वी, वायु, जल और आकाश प्रकट हुए और नेत्र, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ज्ञानेंद्रिया उत्पन्न हुई और इस प्रकार उस उपस्थित यह कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई और इस प्रकार पुरुष के बिना प्रगति का यह सब जड़ रूपी कार्य हुआ। यह सब तत्व 24 प्रकार के थे और यह सब ब्रह्म रूप जल पर सो रहे। भगवान विष्णु की निद्रावस्था में उनकी नाभि से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ। इस कमल का विस्तार अत्यंत योजन का था, ऊंचाई भी अनंत योजन की ही थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने अपनी दाईं भुजा में से मुझे उत्पन्न किया और उस कमल पर एक रख दिया। मैंने 4 भुजा थे और 4 मुख थे और अपने लाल मस्तक पर मैं त्रिपुंड धारण
किए हुए था। मेरे कमल के अतिरिक्त और कुछ न देखा और यह न जान सका कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। भगवान श्री सदाशिव की माया त्रैलोकी में फैली हुई है, वह जो कुछ चाहते हैं वही करते हैं। भगवान श्री विष्णु, दैत्य, दानव सब उन्हीं के अधीन हैं। जब मैं यह जान न सका कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, तो मैं उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगा। मैं निरंतर 100 वर्षों तक उस कमल नाल को पकड़े नीचे की ओर उतरता रहा। इस पर भी उनकी जड़ तक न पहुंच सका। तब मैं दोबारा कमल के ऊपर चढ़ने का विचार करने लगा। ऊपर आने में मुझे 100 वर्ष लगे, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो वहां कमल न था। यह देखकर मैं बड़ा घबराया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई दी, जिससे द्वारा मुझे तप करने का आदेश दिया। मैं अब तप करने लगा। अब मैंने मंगलमयी आकाशवाणी के अनुसार 12 वर्ष उग्र तप किया। इसके पश्चात मुझे 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए। भगवान श्री विष्णु को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान श्री सदाशिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? मेरा यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु बोले, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारे संपूर्ण कामनाओं पूर्ण करूंगा। नारद तब उनकी बात सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उनसे कहा, क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ? तुम मुझ पर ऐसे शासन कर रहे हो जैसे कोई अपने शिष्य पर करता है। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रगति तथा प्रवर्तक, सनातन, आज विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा ब्रह्मा हूँ। वेदों में मुझे स्वयं यूं स्वराट, परमेष्टि और श्रेष्ठ कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैंने ऐसे कहा तो भगवान विष्णु क्रोध में भरकर मुझसे कहने लगे, इस प्रकार की मूर्खता की बातें तुम्हारे करने के योग्य नहीं हैं। सृष्टि को उत्पन्न करके पालन करने वाला मैं ही हूँ, फिर सबको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। निर्दोष नारायण जगन्नाथ मेरे ही नाम हैं। तुम मेरी माया के अधीन होकर ही ऐसा कर रहे हो, क्योंकि यह सारा संसार माया के अधीन है। मैंने ही वेदों को बनाया है और मैंने ही कमल नाल से तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे उत्तम और श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार न करो। इतएव सच और बोलने के योग्य बातें बोलो। जिस प्रकार अंधा अपनी आँखों का और निर्धन अपने धन का वर्णन करता है, उसी प्रकार तुम भी अपने नामों की बड़ाई कर रहे हो। यदि तुम मेरी पूजन करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान विष्णु की इस प्रकार की अहंकार पूर्ण बात सुनकर मुझे हंसी आने लगी और इतना क्रोध आया कि मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझने लगा। मैंने उनसे कहा, आप मुझे बार बार गुरु की भांति उपदेश क्यों कर रहे हो? आप अपने आप को वेद पाठी कहते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि आप वेदों का नाम तक भी नहीं जानते। आपका यह क्रोध सर्वथा व्यर्थ है। इस बात को सुनकर मेरे और भगवान विष्णु के बीच बड़ी भारी शब्द युद्ध हुआ। भगवान सदाशिव की माया से मोहित होकर हम दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते रहे और इसमें शंका और संदेह करने की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान श्री सदाशिव की माया ही ऐसी है। वो शंकर भगवान की जय। 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे और भगवान विष्णु के इस शब्द युद्ध को देखकर भगवान श्री सदाशिव प्रकट हो गए, लेकिन यह प्रकट हुई तेजपुंज के रूप में। उस तेजपुंज को देखकर
हम दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान श्री विष्णु भयभीत होकर कहने लगे, ब्राह्मण, यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ है? जो इस बात का पता लगा सके वही सबका स्वामी है। मुझे तो यह आदि अंत से रहित मालूम होता है, अतः हम दोनों इसका पता लगाते हैं। तुम ऊपर के लोकों की खोज करो, मैं नीचे के लोकों में जाता हूँ। भगवान विष्णु की ऐसी बातें सुनकर मैं अहंकार में भरकर उनके कहने के अनुसार पता लगाने के लिए चल पड़ा। लेकिन यह मानी हुई बात है कि जो काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कभी नहीं होता, अपितु सुख तथा शांति को भी नष्ट कर देता है। रावण और बाणासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही तो नष्ट हुए हैं। बस अहंकार त्यागे बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। भगवान विष्णु की श्वेत सूकर तथा रूप धारण करके पाताल लोक की ओर ले गए। उसी दिन से संसार में श्वेत सूकर प्रसिद्ध हुए। मेरे और भगवान विष्णु के इस चरित्र का जो मनुष्य प्रातःकाल ध्यान करता है वह इस लोक में बड़े सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। मैं और भगवान विष्णु दिव्य सहस्त्र वर्ष तक उस ज्योतिपुंज का आदि व अंत खोजते रहे, परंतु पार न पा सके और हम दोनों वापस लौट आए, किंतु जिस स्थान से चले थे उसको भी न पा सके। उस स्थान को खोजते में हमको दिव्य सहस्त्र वर्ष ही लग गए। तब मैंने सोचा कि मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और ही शक्तिमान पुरुष है। यह विचार उठते ही उस तेज पुंज के पास आ गए और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई शत्रुता का त्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों ही योग करो। आकाशवाणी सुनकर हम दोनों ही योग करने लगे और दिव्य ज्योति को संबोधित करके प्रार्थना की महाप्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान सदाशिव की गंभीर वाणी सुनाई दी, ओम ओम। तब उस शब्द को सुनकर मैंने विचार किया कि यह क्या है। उसी समय भगवान श्री विष्णु ने उस ज्योतिपुंज लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद्यवर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में उपकार को देखा। फिर मध्य भाग में अंत में ओम को देखा। यह सब सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे। इनके आदि तथा अंत का कुछ भी पता न लगता, बस सत्य, आनंद और परब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। अब हम इस बात का विचार कर रहे थे कि हम इसके नीचे तथा ऊपर जाकर आदि और अंत का पता लगाएं कि वहाँ पर एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। उस परम ऋषि का भगवान श्री विष्णु को पता चले कि आकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु का अर्थ होता है कि प्रथम अक्षर लिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उकार ज्योति का मध्य है, अर्थ मात्रा नाद ज्योति का मस्तक और बिंदु लिंग की ज्योति है। इसके अतिरिक्त यह अर्थ भी होते हैं कि आकार से सिंहवेद, उकार से अजवेद और मकार से सामवेद और नाद से आयुर्वेद का, बिंदु से ब्रह्मा विद्या का स्वरूप। हर एक वेद से 10 अर्थों से भगवान श्री सदाशिव की स्तुति की है। श्रृंगवेद रजोगुणी है, वह लिंग का दक्षिणी वाला भाग है। अजवेद सत्वगुणी और लिंग का मध्य भाग है। सगुण अर्थवेद का कहना है कि भगवान शिवा कुछ नहीं करते, जो कुछ भी होता है वह शांति की इच्छा से होता है। संगवेद की उपमा जागृत अजवेद की सुपन और सामवेद सुपल्लभी से जाती है। अर्थवेद की पूरी अवस्था मानी जाती है। इसके जानने के पश्चात जप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस जप को तारक कहा जाता है। यह मोक्ष के देने का अधिकारी है और इसका नाम प्रणव है। ओम के तीनों अक्षर इस प्रणव के अंदर ही छिपे हुए हैं। तो जो कि
अत्यंत गोपनीय है। इसके अंगों सहित वेद उत्पन्न होते हैं। वह सबसे उत्पन्न है, उसी में तीनों लोक छिपे हुए हैं। इसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर कण तक उसी में लीन हो जाते हैं। अव्यक्त खोजने पर शीघ्र प्राप्ति होता है। 18 पुराण इसी में होते हैं। भगवान सदाशिव को वेद प्रणव स्वरूप कहते हैं। दक्षिण आकार से सृष्टि की उत्पत्ति, बाएं अंग से पालन और हृदय के दोनों मकार सदाशिव के शरीर से अलंकृत हैं। मस्तक अकार, दायां नेत्र उकार, दोनों कान मकार, नाक नकार, होठ दोनों अकार, तालु के वर्ग के 5 अक्षर, दया पाव तोरक के अक्षर, बायां पांव मकार, पृष्ठभाग कुकार, दोनों पांजर आकार, कफा मकार, हृदय पोरक वीर को प्रकट करते हैं। ऐसे सबका केवल ध्यान करने से अतिरिक्त प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैंने और भगवान सदाशिव के स्वरूप को श्री विष्णु ने भगवान देखा और प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ किया। वो शंकर भगवान की जय।